हे गाइस, तो जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है अक्सर आपने एक नाम या फिर एक वर्ड ज़रूर सुना होगा कि इस अपडेट के अंदर बग आ चुका है या फिर बग के कारण इस अपडेट में ये प्रॉब्लम है एंड आगे चल के उसी बग्स को कंपनी ठीक करवाते हैं, फिर कोई नया बग हमें देखने को मिलता है। बट ये जो बग है ये क्या है एंड बग को बग क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक देखना। तो बग का मतलब होता है अगर प्रोग्रामिंग में कोई छोटी या फिर बड़ी गलती हो जिसके कारण वो उस काम को करने से रोके, उसे बग कहा जाता है। अब सपोज मैं अभी आपको कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसे ही और आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो आई डिजिटल टच को सब्सक्राइब कर लेना। आपने समझा मैंने क्या कहा, देन आपने उस काम को किया। तो यही सेम चीज़ होता है सॉफ्टवेयर के साथ भी, मतलब उसे प्रोग्रामिंग किया जाता है कि अगर यूज़र ये काम करे तो उसे ये काम ही करना होगा। अब सपोज़ आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, सेटिंग्स ओपन किया, इसके कारण आपकी फ़ोन का जो सेटिंग्स है वो ओपन हुआ। सेम चीज़ अप्लाई होता है लैपटॉप के अंदर भी, आपने सेटिंग्स ओपन किया, सेटिंग्स ओपन हुआ। बट अगर उस अपडेट के अंदर या फिर उसके अंदर कोई बग है, आपने सेटिंग्स ओपन किया, सेटिंग्स ओपन नहीं हुआ, या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो गया, तो ये बग के कारण होता है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को करने से रोके प्रोग्रामिंग में, उसे बग कहा जाता है। तो फिर ये बग होते क्यों हैं एंड मेनली बग्स आते कहाँ से हैं, इसके पीछे मेनली 3 रीज़न है। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको मैंने एक टास्क दिया, आपने उस चीज़ को समझा, देन आपने उस काम को किया। सेम चीज़ होता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर भी। प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है कि अगर यूज़र ये काम कर रहा है तो उसे ये काम दिखना चाहिए या फिर ये काम होना चाहिए। तो ये सारा काम ह्यूमन करते हैं। अगर इस कोडिंग के अंदर कोई एरर आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया तो जिसके कारण वहाँ पे बग रहता है एंड जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया लॉजिक गलत होना, मतलब कि कोड तो सही है बट आपने समझा कुछ और। आपको मैंने कहा कि आपको अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करो, तो इसे पसंद आए इसे लाइक करो। आपने क्या समझा? अब मे भी हो सकता है कि आपने इस बात को समझा कि मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, आपने उस चीज़ को समझा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस चीज़ को नहीं समझा, तो जिसके कारण भी, मतलब कि अगर लॉजिकली समझने में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण भी हमें बग्स देखने को मिल सकता है। अब तीसरा चीज़ हो गया सिस्टम एरर, मतलब कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर अच्छे से कंफर्टेबल ना होना। सपोज कि मैंने आपको कहा कि वहाँ से एक गिलास पानी लाओ, अगर आप छोटे बच्चों से कहोगे तो वो समझेगा बात को, बट वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी ही नहीं है। बट आपने इस चीज़ को समझा, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, तो आप आराम से पानी लाओगे। तो सेम चीज़ कंप्यूटर के अंदर भी होता है, मतलब कि अगर उसका हार्डवेयर उतना अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर के साथ अगर कोई तालमेल में या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो जिसके कारण भी यहाँ पे बग्स देखने को मिलते हैं। तो बग को ठीक करने को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग। जो भी अपडेट्स आते हैं उसके अंदर जो पुराने बग्स थे उसे फिक्स किया जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि जो नए अपडेट है उसके अंदर कोई भी बग नहीं है, उसके अंदर भी बग हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर एंड 3 मेन रीज़न जो भी मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण बग देखने को मिलता है। तो ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलता रहता है, मतलब कि नया अपडेट आया, अब उस अपडेट के अंदर पुराने वाले वर्जन के अंदर जो बग्स था उसे फिक्स किया गया एंड इस अपडेट को करने के बाद आपने देखा कि इसके अंदर फिर कोई बग आ चुका है। अब बग को बग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। 1947 में जब कंप्यूटर्स हुआ करता था, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ का, आपने शायद देखा होगा फोटोज़ वगैरह में, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट ग्रेग हॉपर एंड उसकी टीम कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहा था एंड अचानक से उस कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिला। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने पाया कि कंप्यूटर की सर्किट के अंदर एक छोटा सा कीड़ा फंसा हुआ है एंड जैसे ही वो उसने उस कीड़ा को निकाला, एक वर्ड उन्होंने कहा कि फाइनली आई फाउंड दिस बग। तो ये जो वर्ड है वहाँ से ही चला होता हुआ आ रहा है एंड इसके बाद से अब तक अगर कोई भी प्रोग्रामिंग में या फिर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आता है तो उसी नाम को कहा जाता है कि इसके अंदर बग आ चुका है।
सो गाइज आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।